Hello students, in this video we will discuss IELTS writing task 2 essay, and this essay is from your real IELTS exam which was conducted on 16 December 2023, and the statement is, in today's world private companies rather than the government pay for and conduct most scientific research. Do you think its एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। स्टेटमेंट क्या है कि आज के वर्ल्ड में, आज के टाइम में जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो साइंटिफिक रिसर्च में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, मींस उसके लिए ज़्यादा पे करते हैं एंड ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करते हैं प्राइवेट कंपनीज़ एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। मींस गवर्नमेंट कम करती है साइंटिफिक रिसर्च में पे एंड कम इन्वेस्ट करती है। मीनिंग क्या है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करते हैं, उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं। वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या इसके एडवांटेजेस आउटवे करते हैं डिसएडवांटेजेस को, मीन्स क्या इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है डिसएडवांटेजेस से। सो अगर तो आपको लगता है कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है देन यू विल राइट इट्स एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। अगर आपको लगता है कि एडवांटेजेस कम है डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है देन यू विल राइट इट्स डिसएडवांटेजेस आउटवे एडवांटेजेस। जिसका ज़्यादा वेट है उसको आप पहले रखोगे कि हाँ जी इसका ज़्यादा वेट है, मीन्स हाँ जी ये ज़्यादा है। एडवांटेजेस ज़्यादा लगते देन आप अकॉर्डिंगली आंसर करना। अगर आपको डिसएडवांटेजेस ज़्यादा लगते देन आप अकॉर्डिंगली आंसर करना। द थिंग इज़ कि आपके पास कौन सी साइड के ज़्यादा पॉइंट है। अगर तो आपके पास एडवांटेजेस के लिए ज़्यादा पॉइंट देन आप एडवांटेजेस को आउटवे कर सकते हो। सो और हम कैसे राइट कर सकते हैं, मीन्स इट्स एडवांटेजेस कैरी मोर वेट, ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं। आउटवे की प्लेस पे हम आउटस्ट्रिप वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, उसका मीनिंग भी सेम है कि हाँ जी इसका ज़्यादा वेट है। सो guys, before starting make sure to subscribe this channel if you want to score 7+ band in your final exam, because on this channel I will provide you the best content and super classes for your best preparation. So do subscribe this channel. Now firstly we will पैराफ्रेज द गिवन स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट किस पे है, साइंटिफिक रिसर्च पे है ना। एक प्राइवेट कंपनीज की बात हो रही है, एक गवर्नमेंट की बात हो रही है। सो इसमें से आप किसी को भी कोई भी ले लो टॉपिक, अगर मेन तो साइंटिफिक रिसर्च की बात हो रही है। सो जो भी टॉपिक पे, जिस भी टॉपिक पे आपको स्टेटमेंट गिवन होती है देन ट्राई टू राइट अ जनरल लाइन ऑन दैट टॉपिक। सो साइंटिफिक रिसर्च की बात हो रही थी, सो स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करने से पहले हम साइंटिफिक रिसर्च पे जनरल लाइंस राइट कर सकते हैं, 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन 4 लाइन्स। जितनी भी आपको नॉलेज है आप ट्राई करो उसको इंक्लूड करने के लिए, बिकॉज इससे एग्जामिनर को लगता है हाँ जी इनको एक्स्ट्रा नॉलेज है। बट जो राइट करोगे ना लाइंस वो रेलेवेंट होनी चाहिए आपकी गिवन स्टेटमेंट से। सो अगर नहीं है जनरल लाइन देन इट्स ओके, नॉट अ बिग इशू है ना। आप देन डायरेक्टली गिवन स्टेटमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट हम राइट करेंगे। पहले हम साइंटिफिक रिसर्च को एक्सप्लेन करते हैं। Scientific research is a systematic and planned process that uses previously discovered facts to advance the knowledge that does not exist in literature. Means scientific research एक systematic and planned process होता है जो कि प्रीवियसली डिस्कवर्ड फैक्ट्स को यूज़ करता है एंड नेक्स्ट नॉलेज को एडवांस करता है, जो नॉलेज की लिटरेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। हमें भी पता जब भी रिसर्च होती है जो प्रीवियस फैक्ट होते हैं उनसे हम कुछ नॉलेज लेते हैं, है ना, देन रिसर्च कंडक्ट करते हैं, देन एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है हमें, है ना। सो ये साइंटिफिक रिसर्च है। सो नाउ वी विल कम टू द गिवन स्टेटमेंट। सी उन्होंने बोला था इन टूडेज वर्ड, हमने राइट कर दिया इन दिस मॉडर्न वर्ड। पैराफ्रेज करते टाइम आप लाइंस को भी चेंज कर सकते हो, कुछ वर्ड्स को भी चेंज कर सकते हो, बट मीनिंग सेम रहना चाहिए स्टेटमेंट का। इन दिस मॉडर्न वर्ड वेरियस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, हम प्राइवेट कंपनीज बोल सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बोल सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं, कुछ भी, है ना। वेरियस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस
pay for and carry out most of the scientific research as against the government organizations। कि इस वर्ड में, मॉडर्न वर्ड में, काफ़ी सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि पे करते हैं प्लस कैरी आउट करते हैं, मीन्स कंडक्ट करते हैं साइंटिफिक रिसर्च को ज़्यादा, एज अगेंस्ट मीनिंग एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कंपैरिजन में प्राइवेट ज़्यादा करते हैं। ऑल्दो दिस फिनोमिना हैज़ बोथ प्रोज एंड कॉन्स। कि चाहे इस फिनोमिना के बोथ प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं। प्रोज मीन्स एडवांटेजेस, कॉन्स मीन्स डिसएडवांटेजेस। देन ऑल्दो के साथ हम येट का यूज़ करते हैं, येट की प्लेस पे हमने कॉमा का यूज़ किया। कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं बट जनरली हम कॉमा यूज़ करते हैं येट की प्लेस पे। कि चाहे इस फिनोमिना के प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं, येट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, कि मेरे पर्सपेक्टिव से, कि मेरे व्यू में क्या है, इट्स पॉजिटिव्स आउटस्ट्रिप द नेगेटिव्स। कि जो इसके पॉजिटिव्स हैं मीन्स जो इसके एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा वेट कैरी करते हैं नेगेटिव से। सो आउटवे की प्लेस पे हम आउटस्ट्रिप भी राइट कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट में गिवन होता है ट्राई करें उस वर्ड को चेंज करके राइट करें। स्टेटमेंट में हमें आउटवे गिवन था, हमने पैराफ्रेज करते टाइम आउटस्ट्रिप यूज़ कर लिया वर्ड कि हाँ जी इसके पॉजिटिव्स ज़्यादा है इसके नेगेटिव्स से। सी एक मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ। सी हमने ये लाइन राइट करी ना कि इसके पॉजिटिव्स ज़्यादा है नेगेटिव से, ये तो एक्टिव में आ गया सेंटेंस। बट जब भी आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे ऐसे आता है ना, देन आप इस लाइन को ना पैसिव में राइट किया करो। सो इसका रूल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बिकॉज जब भी आप पैसिव में सेंटेंसेस राइट करते हो देन आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव होता है, ठीक है। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट इट इन पैसिव फॉर्म। सी पैसिव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो लास्ट पे चला जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है। देन हम यूज़ करते हैं इज़ का, अगर तो सिंगुलर है इज़ यूज़ कर लेंगे, अगर प्लूरल है देन आर का यूज़ कर लेंगे। देन वर्ब थी हमारे पास आउटस्ट्रिप, सो इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, इसकी थर्ड फॉर्म बनी आउटस्ट्रिप्ड। उसके बाद हम यूज़ करते हैं बाय का। देन हम सब्जेक्ट को राइट कर देते हैं। पैसिव में कैसे राइट करेंगे, इट्स नेगेटिव्स आर आउटस्ट्रिप्ड बाय द पॉजिटिव्स। कि जो इसके नेगेटिव्स हैं ना वो आउटस्ट्रिप हो रहे हैं इसके पॉजिटिव से। मीनिंग इसका भी सेम है कि इसके पॉजिटिव्स ज़्यादा है नेगेटिव्स से। सो पहले अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है देन पहले आप एक्टिव में राइट कर लो सेंटेंस, देन उसको आप पैसिव में चेंज कर दो, ठीक है। साइड पे एक्टिव राइट कर लेना, देन स्टेटमेंट में पैसिव में उसको चेंज करके राइट कर देना। सो ये सेम ही फॉर्मेट लगेगा, सेम रूल लगेगा जब भी आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे ऐसे आता है। सो हमने अपनी गिवन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज किया। नाउ सी पॉजिटिव्स को और हम क्या बोलते हैं एडवांटेजेस, और क्या बोल सकते हैं प्रोज। नेगेटिव्स को और क्या बोलते हैं डिसएडवांटेजेस, और कॉन्स और ड्रॉबैक्स। आप इसमें से कुछ भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हो सो दैट सेम वर्ड को रिपीट नहीं करना अगेन एंड अगेन। कहीं पे आप पॉजिटिव्स राइट करना, कहीं पे एडवांटेजेस, कहीं पे प्रोज, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर बॉडी पैराग्राफ 1। सी एक बॉडी पैराग्राफ में हम पॉजिटिव एक्सप्लेन कर देंगे मीन्स एडवांटेजेस एक्सप्लेन कर देंगे, एंड सेकंड बॉडी पैराग्राफ में हम डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन कर देंगे। सी स्टेटमेंट में हमने एक सेकंड वेट अ सेकंड। सी हमने इधर बोला है ना पैराफ्रेजिंग करते टाइम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है ना कि पॉजिटिव्स ज़्यादा है, देन हमें बॉडी पैराग्राफ्स में भी पॉजिटिव्स वाली साइड पे ज़्यादा पॉइंट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। लाइक हम पॉजिटिव्स में 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देंगे एंड नेगेटिव्स में 2 एक्सप्लेन कर देंगे। सो एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी आपने ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव बोला है ज़्यादा तो ज़्यादा पॉइंट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे पॉजिटिव्स में। सी फर्स्टली हम लिंकर यूज़ करेंगे ऑन द पॉजिटिव साइड। सो एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए आपकी बॉडी पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन से कि आप इस बॉडी पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो, क्लैरिटी होनी चाहिए एग्जामिनर को। देन इन सभी बातों को देख के ना एग्जामिनर आपको अच्छा बैंड स्कोर देता है। सो ऑन दी पॉजिटिव साइड इससे एग्जामिनर को क्लियर होगा कि हाँ जी आप एडवांटेजेस एक्सप्लेन करने जा रहे हो।
Private companies had better participate in carrying out scientific studies. हैड बेटर का मीनिंग होता है शुड, मीन्स प्राइवेट कंपनीज को पार्टिसिपेट करना चाहिए साइंटिफिक रिसर्च को, और वी कैन से साइंटिफिक स्टडीज़ को कैरी आउट करने में पार्टिसिपेट करना चाहिए प्राइवेट कंपनीज़ को। सो नाउ वी विल एक्सप्लेन आवर फर्स्ट एडवांटेजेस। सो फॉर दैट हमने यूज़ किया लिंकर फर्स्टली। सो एग्जामिनर को क्लियर होगा, हाँ जी ये फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्टली, private companies always want to earn more money, or we can say profits, so they will try to conduct scientific research more rapidly and effectively, especially प्रोडक्ट स्टडीज़। कि जो प्राइवेट कंपनीज़ का हमें भी पता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करना चाहते हैं, उनका मोटिव ही होता है कि अपने बिज़नेस को ग्रो करना, ज़्यादा से ज़्यादा मनी को अर्न करना। सो इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कंडक्ट करते हैं, मोर फ्रीक्वेंटली रिसर्च कंडक्ट करते हैं, एंड उनको होता है कि हाँ जी हमारे प्रोडक्ट्स हैं ना जैसे वो बेस्ट होने चाहिए, तभी उनकी सेल्स ज़्यादा आएंगी, तभी उनका बिज़नेस ग्रो करेगा ना। सो उसके लिए वो ज़्यादा रैपिडली रिसर्च कंडक्ट करते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिवली रिसर्च कंडक्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं हम। सो जब भी आप एग्जाम्पल देते हो ना अपने बॉडी पैराग्राफ्स में, अपने ऐसे में, देन आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव होता है। सो ट्राई टू इंक्लूड द रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल कंपनी कैरीड आउट रिसर्च एंड इंट्रोड्यूस्ड आईफोन 10 इन 2017। कि जैसे एप्पल कंपनी है, उन्होंने रिसर्च कंडक्ट करी एंड उन्होंने आईफोन 10 को इंट्रोड्यूस किया था 2017 में, which had completely new design as compared to smartphones and modern functions थे उसके, जैसे कि ID फेस, बेटर कैमरा था। सो एज दिस रिसर्च इज़ इन द हैंड्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, जैसे कि आईफोन की रिसर्च प्राइवेट कंपनी के हाथ में है ना। सो दे डिड सो मैनी रिसर्चेज एंड प्रोवाइडेड अस न्यू एंड न्यू वर्जन्स ऑफ आईफोन। जैसे कि ये प्राइवेट कंपनी के हाथ में इस आईफोन की रिसर्च, इसीलिए उन्होंने काफ़ी सारे रिसर्चेज करे एंड काफ़ी सारे हमें आईफोन के न्यू एंड न्यू वर्जन्स प्रोवाइड करवाए। ऐसी कहाँ से स्टार्ट हुआ था आईफोन, एंड नाउ हमारे पास आईफोन 15 है। सो कितने फ्रीक्वेंटली वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं एंड न्यू प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। नाउ वी हैव लेटेस्ट आईफोन, दैट इज़ आईफोन 15 प्रो विद वंडरफुल फीचर्स। सो मीनिंग क्या है इस पॉइंट का कि अगर प्राइवेट कंपनीज रिसर्च कंडक्ट करेंगी ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा मोर फ्रीक्वेंटली रिसर्च को कंडक्ट करेंगे, सो दैट वो न्यू एंड न्यू प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाएं एंड उनकी सेल्स ज़्यादा आएँ, उनकी ग्रोथ हो, एंड ये उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, कंपनीज़ के लिए भी, एंड हमारी सोसाइटीज़ एंड हमारे नेशन के लिए भी बेनिफिशियल होगा, बिकॉज इससे न्यू एंड न्यू एडवांसमेंट्स आएंगी हमारी सोसाइटीज़ में, हमारे नेशन में। सो इसीलिए प्राइवेट कंपनीज अगर रिसर्च कंडक्ट करती है, देन ये एक एडवांटेज है। सो इस पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया। हैंस इन ऑर्डर टू अर्न मोर एंड मोर, ज़्यादा अर्न करने के चक्कर में, मीन्स अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, प्राइवेट कंपनीज कंडक्ट मोर फ्रीक्वेंट रिसर्चेज एंड प्रोवाइड अस सो मैनी न्यू प्रोडक्ट्स विद न्यू फीचर्स। सो वो हमें न्यू प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं न्यू फीचर्स के साथ। सो ये तो था फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया, प्लस उसकी एग्जांपल भी दी हमने। सेकेंडली, दे कैन शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट साइंटिफिक स्टडीज़ विद गवर्नमेंट, स्पेशली रिड्यूस प्रेशर ऑन गवर्नमेंट्स फाइनेंस। मीन्स क्या हो गया, सेकेंडली अगर प्राइवेट कंपनीज रिसर्च कंडक्ट करती है, देन वो अपने बिहाफ पे इन्वेस्ट करेंगे मनी, है ना, बिकॉज उनका जब रिज़ल्ट आएगा तो बेनिफिट भी तो प्राइवेट कंपनी को होगा। सो वो अपने बिहाफ पे मनी इन्वेस्ट करेंगे रिसर्च में। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का प्रेशर रिड्यूस होगा, अदरवाइज़ गवर्नमेंट को फंड्स देने पड़ने हैं किसी भी रिसर्च के लिए। सो अगर प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा करती है, देन वो अपने बिहाफ पे मनी इन्वेस्ट करेंगे, इससे गवर्नमेंट को ज़्यादा नीड नहीं होगी मनी इन्वेस्ट करने में अननेसेसरी रिसर्चेज के लिए। सो इससे गवर्नमेंट का प्रेशर रिड्यूस होगा। दस गवर्नमेंट्स कैन इन्वेस्ट दैट मनी टू डेवलप एजुकेशन, मेडिकल
इकोनॉमी एंड व्हाट्स मोर। सो गवर्नमेंट उस अननेसेसरी प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करने के बजाय वो मनी एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट वो मनी यूज़ कर सकती है, जिससे कि हमारे नेशन पे ही, जो कि हमारे नेशन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। व्हाट्स मोर का मीनिंग होता है सो ऑन। जैसे ये लिस्ट जा रही है ना, अभी और भी काफ़ी सारे एरियाज़ है जहाँ पे वो मनी यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट। हैंस फ्रॉम दीज पर्सपेक्टिव्स, किन पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो प्राइवेट कंपनीज हैड बेटर पे फॉर एंड कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्चेज and it will be beneficial for our people as well as for nation as these organizations will bring new advancements। कि अगर इन पर्सपेक्टिव से देखें तो प्राइवेट कंपनीज़ को रिसर्च करनी चाहिए, बिकॉज़ इससे कि हमें न्यू एडवांसमेंट्स मिलेंगी हमारे लिए, जो कि बेनिफिशियल होगा, हमारे नेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। एंड नाउ वी विल एक्सप्लेन आवर नेक्स्ट पॉइंट। थर्डली, private research creates employment opportunities because these firms need humans who can help these firms to work for them। कि अगर प्राइवेट कंपनीज़ में रिसर्च होगी दैन वो कंपनीज़ में उनको पीपल भी तो चाहिए होंगे ना वर्क करने के लिए। इससे क्या होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लोगों को। देयरफॉर दे आर हायर्ड और पेड बाय एम्प्लॉयर्स रिजल्टिंग इन क्रिएटिंग जॉब वैकेंसीज़। इससे क्या जॉब वैकेंसीज़ आएंगी, जो लोग हैं उनको जॉब्स मिलेगी। सो ये एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बेनिफिशियल है। सो ये तो हमने एक्सप्लेन करे एडवांटेजेस। नाउ वी विल एक्सप्लेन इट्स डिसएडवांटेजेस। इस फिनोमेना के डिसएडवांटेजेस भी एक्सप्लेन करेंगे हम। सो फॉर दैट हमने लिंकर यूज़ किया ऑन दी नेगेटिव साइड। इससे एग्जामिनर को क्लियर होगा कि हाँ जी ये नेगेटिव्स एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, मीन्स डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। नाउ हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो प्राइवेट कंपनीज रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसके डिसएडवांटेजेस क्या है ना। फर्स्ट डीमेरिट, पॉजिटिव्स तो एक्सप्लेन करें, अब नेगेटिव्स भी देखते हैं क्या है। फर्स्ट डीमेरिट ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय प्राइवेट कंपनीज इज़ दैट private institutions often focus on creating more and more profits rather than benefiting the whole societies। कि प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो रिसर्च कंडक्ट करती है उसकी डीमेरिट ये है कि बिकॉज़ उनका जो फोकस होता है ना, जो उनका मोटिव होता है सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए होता है। सो वो सोसाइटीज़ को ज़्यादा बेनिफिट नहीं करते कई बार। सो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे। एज देयर मोटिव इज़ टू अर्न मोर एंड मोर, जैसे कि उनका मोटिव ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना। सो दे सेल देयर प्रोडक्ट्स एट हायर कॉस्ट्स, कई बार वो अपने प्रोडक्ट्स को हाई रेट्स पे भी सेल करते हैं, विच कैन बी अफोर्डेबल फॉर द रिच बट नॉट फॉर द पुअर। कि जब वो अपने न्यू प्रोडक्ट्स को, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी एलईडीज़ होगी, इसकी एग्जांपल्स भी देंगे, वो हाई रेट्स पे सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, जो कि रिच के लिए तो अफोर्डेबल है। हाँ जी, रिच जो पीपल है, रिच पीपल है, वो तो उस न्यू प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं, बट जो पुअर होते हैं वो बाय नहीं कर सकते हैं ना। जो द पुअर मीन्स फुल ग्रुप को, जितने भी पुअर लोग हैं उनको ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है द पुअर। कि जो पुअर लोग हैं वो इन न्यू प्रोडक्ट्स को बाय नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, पुअर पीपल आर नॉट एबल टू बाय लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ LEDs, न्यू LEDs, और वी कैन से लेटेस्ट LEDs, न्यू मोबाइल फोन्स, न्यू आईफोन एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर हाई रेट्स। कि जो पुअर पीपल होते हैं वो इन सभी प्रोडक्ट्स के लेटेस्ट वर्जन्स को बाय नहीं कर सकते एंड इनकी फैसिलिटीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर हाई रेट्स। रिजल्टेंटली रिसर्चेस कैरिड आउट बाय प्राइवेट कंपनीज डू नॉट बेनिफिट द होल सोसाइटी। कि ये होल सोसाइटी को बेनिफिट नहीं करते। होल सोसाइटी में रिच भी आते हैं, पुअर भी आते हैं। रिच को तो चलो बेनिफिट देते ही हैं ये सभी चीज़ें, बट पुअर को नहीं देते। सो होल सोसाइटी को ये बेनिफिट नहीं देता, होल सोसाइटी के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है।
सो दिस इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ दिस फिनोमिना। ये क्या है, एक ड्रॉबैक है इस फिनोमिना का। मोर ओवर इफ़ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट रिसर्च ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कि अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे रिसर्च कंडक्ट करेंगे, देन दे में लीक द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, देन वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं। टू एग्जाम्पलीफाई, बाय कैरिंग आउट रिजल्ट ऑन मिलिट्री पे अगर कोई भी रिसर्च कंडक्ट करती हैं प्राइवेट कंपनीज़, मान लो उनको बोल दिया गवर्नमेंट ने कि आप इस मिलिट्री के रिगार्डिंग किसी टॉपिक पे रिसर्च करो, देन वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं। कंपनीज कैन रिवील नेशनल सीक्रेट्स ऑफ देयर कंट्री टू अदर्स, कि देन वो कंपनीज हैं वो अपने नेशनल सीक्रेट्स को, अपनी कंट्री के नेशनल सीक्रेट्स को रिवील कर सकते हैं, लीक कर सकते हैं अदर लोगों में, विच कैन बी हार्मफुल फॉर देयर नेशन, जो कि उनके नेशन के लिए बैड हो सकता है। ठीक है, सो ये था सेकंड डिसएडवांटेज। सी ऐसे था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के लिए। सो हमें एडवांटेजेस भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे एंड डिसएडवांटेजेस भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। सो हमने एडवांटेजेस भी एक्सप्लेन कर दिए, डिसएडवांटेजेस भी एक्सप्लेन कर दिए। नाउ वी विल कंक्लूड दिस ऐसे। टू कंक्लूड, although research is conducted by private companies, or we can say private organizations, have both advantages and disadvantages, yet की प्लेस पे हमने कॉमा यूज़ किया। इन माई व्यू इट्स पॉजिटिव्स कैरी मोर वेट दैन द नेगेटिव्स, कि चाहे रिसर्चेज कंडक्ट होती हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा, चाहे उसके एडवांटेजेस भी हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट मेरे व्यू में इसके जो पॉजिटिव्स हैं ना वो ज़्यादा वेट कैरी करते हैं इसके नेगेटिव्स के कंपैरिजन में। सो ये था ऐसे। आई होप you guys will like this, and if there is any query you can post it in the comment section. And guys, please like this video, share this video and do subscribe this channel. And इसके अलावा मैं काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करूँगी, मीन्स आपकी फुल प्रेपरेशन होगी इस चैनल पे ऑल मॉड्यूल्स की। सो stay tuned and do subscribe this channel. Thank you for watching.